हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा जिंद में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्या चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड करना क्या सेफ़ रहेगा, क्या यहाँ से किया गया जो बीएड है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, यानी कि फ्यूचर में जॉब में या फर्दर स्टडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इन सभी बातों का हम इस वीडियो में जब आप देखेंगे, इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, ये 2 वर्षीय रेगुलर बीएड का कोर्स ऑफर करती है जो कि पूरी तरह से एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे देश में टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसे रेगुलेट करने का जो काम है एनसीटी द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा किया जाता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है एनसीटी द्वारा। तो अगर आप यहाँ से बीएड का कोर्स करते हो तो इससे कोई भी फर्दर प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्यूचर में, चाहे आप जॉब के रिगार्डिंग हो या फर्दर स्टडी के रिगार्डिंग हो। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बारे में सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है, तो आपको अगर आप चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के 2 वर्षीय रेगुलर कोर्स के बीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उस केस में आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वही अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 47.5% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने बीटेक कर रखा है या स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स कर रखा है साइंस या मैथमेटिक्स में तो उस केस में आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और वही अगर आप इस टाइप का कोर्स कर रखा हो और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपको मिनिमम 52.55% मार्क्स चाहिए। यानी कि सिंपल से क्राइटेरिया, आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो अगर आपने बीए या बीकॉम या बीएससी कुछ भी कर रखा तो उस केस में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या कोई स्पेशलाइज्ड कर रखा तो उस केस में आपको 55% मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के बाद आपको जो फ़ी पे करनी पड़ती है 44,000, इसका 1 साल का फ़ी का कोर्स है। यानी कि अगर पूरे 2 साल के कोर्स की बात करें तो आपके जेब से लगभग 88,000 रुपये चले जाते हैं। यानी कि लगभग इस यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए आपको 90,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आपको चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो दोनों साल का मिला के आपका लगभग 90,000 का खर्चा आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपल से इनका रजिस्ट्रेशन जो ओपन होता है उसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारे मार्क्स जो है 10th 12th ग्रेजुएशन के फिल करने होते हैं। उन मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जिन भी बच्चों के मार्क्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं ग्रेजुएशन 10th 12th के बेसिस पे, जिनके भी मार्क्स ज़्यादा बनते हैं उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर नंबर दिया जाता है और उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और आपको फिर कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, सीट अलॉट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मेन इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। और इसमें जितने भी सीट्स है, इस यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीट्स है उसमें से 85% जो सीट्स है वो हरियाणा के जो रेजिडेंट्स है यानी कि मूल निवासी जो हरियाणा के, उनके लिए रिजर्व होता है। बाकी जो 15% सीट्स है उन पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हरियाणा से बाहर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहता है यहाँ पे एडमिशन ले पाना। वही अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 85% जो सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के जो मूल निवासी उनके लिए रेजिडेंस उनके लिए रिजर्व होता है। और एक और चीज़ है कि जो 50% जो सीट्स होती है ईच कॉलेज में वो साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व की जाती है। और बाकी जो 50% सीट्स है जो मैथ्स के साथ है उनके लिए रिजर्व होती है और बाकी जो 50% सीट्स है वो आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। यानी कि अगर आपने साइंस और मैथ्स कर रखा है, साइंस और आर्ट्स कर रखा है विद मैथ्स, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस बन पाता है, काफ़ी आसानी से आप एडमिशन यहाँ पे ले पाते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन लेने का क्या एडमिशन लेने का प्रोसेस तो हमने देख ही लिया। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप सिंपल से इनकी जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.crsu.ac.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, इसमें जो फॉर्म निकलते हैं इसके, यूजुअली इसके जो फॉर्म है अगस्त सितंबर में निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, इस साल कोविड की वजह से सभी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है डिले हुआ था। तो इस यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडमिशन है नवंबर में स्टार्ट कर दिया था। अभी रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन
अगर आप चाहते हो इसमें एडमिशन लेना तो आप नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट ईयर जो 2021 में अगस्त सितंबर तक इसके फॉर्म निकल जाते हैं, उस टाइम आप एडमिशन ले सकते हो। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सिंपल सा है कि आपको अगस्त सितंबर में इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके जो भी ग्रेजुएशन 10th 12th में जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के बाद फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। बस आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।